जिस तेजस्वी यादव की मूछ जब नहीं आई थी तब उन पर इस बात का आरोप लग गया था कि उनके पिता ने एक आईआरसीटीसी घोटाला किया है और उसमें आरोपी के तौर पर तेजस्वी यादव भी हैं। तब लगा था कि देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और आज वही तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमको मूछ आ गया है, 7 साल का अनुभव भी है, और ये भी कह रहे थे कि जो सीबीआई के अधिकारी जानबूझकर हमको फंसा रहे हैं, क्या वो हमेशा इस पद पर बने रहेंगे। और इसी बयान के बाद सीबीआई कोर्ट जाती है और इस बात की अर्जी दाखिल की जाती है कि तेजस्वी यादव की जमानत याचिका अब खारिज कर दी जाए, उनकी जमानत अब रद्द कर दी जाए और तेजस्वी यादव को सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। आज तेजस्वी यादव की पेशी होनी है। पेशी आईआरसीटीसी के जिस केस में होनी है, क्या आपको पता है कि वो केस क्या है? क्या आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उन पर ना सिर्फ इस बात का आरोप है कि उन्होंने जमीन लेकर नौकरियां दी, बल्कि एक और आईआरसीटीसी का केस है जिसमें उन पर इस बात का आरोप है कि उन्होंने 2 कंपनियों को अवैध तरीके से होटल का ठेका दे दिया और उसके बदले उनको सगुना मोड़ पर, पटना के सगुना मोड़ पर 3 एकड़ जमीन दे दी गई। आज तेजस्वी यादव की पेशी होगी। तेजस्वी यादव को सीबीआई चाहती है कि सलाखों के पीछे भेज दे। सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जमानत के शर्तों का उल्लंघन किया है और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले जानबूझकर हमको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो मां भवानी डेकोर से टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट खरीदिए। अगर आपका घर मुजफ्फरपुर में नहीं है, क्योंकि इनका दुकान मुजफ्फरपुर में है, तो आपका घर जहां भी है ये लोग बेहद ही सस्ते दाम में आप तक टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट पहुंचा कर दे देंगे। बहरहाल लौटते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा था कि क्या सीबीआई के अधिकारियों के मां और बच्चे नहीं हैं? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वे हमेशा सीबीआई के अधिकारी बने रहेंगे? क्या वो रिटायर नहीं होंगे? सिर्फ यही पार्टी क्या सत्ता में बनी रहेगी? आप ये सब करके क्या संदेश देना चाहते हैं? तेजस्वी ने यह भी कहा था कि हम वो तेजस्वी यादव नहीं हैं अब जिसकी मूछ नहीं थी। हमको 7 साल का अनुभव हो गया है। हम 2 बार नेता विरोधी दल रह गए, दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बन गए, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि हम तो सीबीआई को इस बात का निमंत्रण दे चुके हैं कि आप मेरे आवास में ही सीबीआई का दफ्तर खोल लीजिए। ये सब जैसे ही हुआ सीबीआई वाले एक्टिव हो गए और सीबीआई वालों ने जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस बात की गुजारिश की कि तेजस्वी यादव का जो जमानत है वो रद्द कर दिया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जमानत के शर्तों का उल्लंघन किया है। अब ये मामला जब कोर्ट पहुंचा तब उसके बाद तेजस्वी यादव को पेशी के लिए कहा गया और आज तेजस्वी यादव दिल्ली में जाकर इस बात की गवाही देंगे कि हम निर्दोष हैं या फिर हम पर सीबीआई जानबूझकर जुल्म कर रही है। अब अगला सवाल आता है कि आखिर आईआरसीटीसी केस क्या है? आईआरसीटीसी केस है 2004 से लेकर 2009 के बीच का। आपको पता है कि 2004 से लेकर 2009 के बीच में भारत के रेल मंत्री कौन थे? भारत के रेल मंत्री आरजेडी के संरक्षक लालू प्रसाद यादव थे, और उन पर इस बात का आरोप है कि उन्होंने एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटल का ठेका दे दिया, मतलब 2 होटल अवैध रूप से ठेके पर चलाने के लिए दे दिया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप है कि उसके बदले में वो कंपनी पटना के सगुना मोड़ पर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को 3 एकड़ जमीन देती है, और इसी में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज है। उन पर धारा 420, 120 बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम लगा है और विभिन्न धाराओं के बीच में आरोप पत्र दाखिल हो गया है। और जो सीबीआई है उसका कहना यह है कि अवैध तरीके से ठेके देकर लालू प्रसाद यादव ने जमीन ली और इसमें तेजस्वी यादव का इन्वॉल्वमेंट है। तेजस्वी यादव लगातार इस बात को आलोचना करते रहे हैं, यह कहकर कि मेरी तो उस वक्त मूछ भी नहीं थी और हम पर केस कर दिया गया। और वही तेजस्वी यादव आज दिल्ली की उस कोर्ट में पेश होंगे जहां वो ये बताएंगे कि कैसे सीबीआई उनको फंसा रही है, और सीबीआई इस बात की दलील देगी कि तेजस्वी यादव की जमानत याचिका को रद्द किया जाए क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। बहरहाल इस पर क्या होगा आपको हम अपडेट आएगा तो इतला करेंगे। बाकी आप जनता नेशन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।